नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह। 15 अगस्त को जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबे हुए थे, उसी समय पे खेल की दुनिया में एक शॉकिंग न्यूज़ आती है और खबर थी फीफा हैज़ बैंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। यानी फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया, सस्पेंड कर दिया थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से। फीफा ने कहा कि हम बैन कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को इमीडिएट इफेक्ट से, और कारण बताया अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पार्टी। अभी हम वीडियो में जानेंगे कि थर्ड पार्टी है क्या। ये वो प्रेस रिलीज़ है जो फीफा द्वारा जारी की गई, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। द ब्यूरो ऑफ द फीफा काउंसिल हैज़ यूनैनिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू undue influence from third parties which constitutes a serious violation of FIFA statutes। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, और इस वजह से जो है वो जो फीफा के नियम हैं उनका सीरियस वायलेशन हुआ है, और इसी वजह से फीफा ने सस्पेंड कर दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। और इस प्रेस रिलीज़ में ये भी बताया गया कि इस जो सस्पेंशन है इसको हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, एक कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटर्स सेटअप की थी, और जिसको वो ताकत या पावर्स दे दी गई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी की। अगर उस ऑर्डर को वापस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है, और फिर से पावर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को एडमिनिस्ट्रेशन की दे दी जाती हैं, और फिर से पावर या कंट्रोल जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को डेली अफेयर्स का और दैनिक मामलों का दे दिया जाता है, तो फिर इस सस्पेंशन को लिफ्ट किया जा सकता है। और उसने ये भी कहा कि आप होपफुल भी रहिए, क्योंकि हमारी बात जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से चल रही है, और इस हो सकता है कि इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। देखिए, बार बार क्या है कि इसमें थर्ड पार्टी का जिक्र आ रहा है, तो थर्ड पार्टी है क्या ये ज़रा जान लेते हैं। फीफा का ये नियम है कि जो भी फेडरेशन मेंबर होगा, यानी जो भी कंट्री फीफा का मेंबर है, और उस देश का जो फेडरेशन होगा, जो इंडिया के मामले में क्या है, तो इंडिया के मामले में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके मामलों में लीगल या पॉलिटिकल इंटरवेंशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी उसको उल्लंघन माना जाएगा फीफा के नियमों का। तो इंडिया के मामले में क्या है कि 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि प्रफुल्ल पटेल को AIFF के जो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, इनको हटा दिया था, क्योंकि पिछले 3 बार से यही इलेक्ट हो रहे थे, और इनको इलेक्शन को लेके जो है वो सवाल भी खड़े हो रहे थे। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई, COA यानी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटर्स, और जिसको काम दिया गया था कि आप जो है वो इसके मामलों को देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के को, और इसके इलेक्शन को भी कंडक्ट कराइए। और ये जो कमेटी है वो किसकी अध्यक्षता में, यानी कौन हेड कर रहे थे, तो AR दवे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। तो इस मामले को जो है, हालांकि बाद में कोशिश भी की थी फीफा ने कि किसी भी तरह से मामला सुलझ जाए, AFC और फीफा का यहाँ पे एक मिशन भी आया था, कोशिश भी की गई, लेकिन अंततः जो है वो सस्पेंशन का फैसला लिया गया है। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पे लीगल इंटरवेंशन है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन हुआ है। देखिए, द सस्पेंशन का मतलब क्या होगा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो ये है कि फीफा का अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 होना था, जिसकी शुरुआत 11 से होती और 30 तक ये चलता। पहले तो ये होना था 2020 में, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये हो नहीं पाया, यानी डेफर कर दिया गया, और अभी होना था ये अक्टूबर 2022 में। लेकिन उससे पहले ही ये शॉकिंग न्यूज़ आ जाती है कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। तो अब ये हो नहीं पाएगा। इसका आयोजन कहाँ होना था, तो इसका उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र के DY पाटिल स्टेडियम में इसका आयोजन होना था, जो अब नहीं हो पाएगा। और इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट जो वो ये होगा कि अब इंडिया किसी इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट में इंडिया की टीम, चाहे वो मेंस वीमेंस हो, जूनियर सीनियर हो, वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, जो एक बड़ा झटका है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ये जो लोगो है, इसके बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं, ताकि आपको स्टैटिक पार्ट भी कम से कम पता रहे।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंडिया में फुटबॉल के अफेयर्स को देखता है, गवर्निंग बॉडी है। और कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के अंडर में काम करता है, जिसकी स्थापना जो है वो दरभंगा में की गई थी। और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का एक फाउंडिंग मेंबर भी है, AFC का फाउंडिंग मेंबर भी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 23 जून 1937 को, जिसको 85 वर्ष हो गए हैं। और ये 85 वर्ष में पहला धब्बा लगा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में है। और फीफा से कब एफिलिएट होता है, तो ये 1948 में। और AFC यानी ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से एफिलिएट होता है 1954 में। और SAFF से होता है 1997 में। अब फीफा के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। फीफा जो है वो एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो वैश्विक स्तर पे देखती है फुटबॉल के मामलों को। फीफा का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है। और इसकी स्थापना जो है वो 21 मई 1904 को हुई है। इसको 118 साल पुराना ये संगठन हो गया है। और कहाँ स्थापना हुई थी, तो पेरिस फ्रांस में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कितने हैं इस समय पे, तो मेंबर इसमें है 211। और इसके प्रेसिडेंट इस समय पे कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो। रसिया अभी इसका मेंबर नहीं है। 2022 में इसको उसकी मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।